दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मान लो आपकी भी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई तो क्या कारण हो सकता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई। क्योंकि आईटीआर 1 और 4 जिन्होंने जून और जुलाई फर्स्ट में फाइल किया था उनकी आईटीआर प्रोसेस हो गई और लोगों के रिफंड भी आ गए। अगर मान लो आपने 2 महीने या 3 महीने से आईटीआर फाइल कर रखी है बट आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही तो क्या कारण हो सकता है वो देखेंगे। पहले ओवरव्यू यहाँ पे देखते हैं कि कितने लोग रजिस्टर्ड है। तो 13,23,15,433 लोग इनकम टैक्स पोर्टल पर इंडिविजुअल पैन कार्ड से रजिस्टर है। इसके इनमें से 2,84,11,102 लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी और इनमें से 2,77,99,034 लोगों ने ई वेरीफाई कर दी। इसमें लगभग 8-9 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी आईटीआर फाइल तो कर दिए बट वो ई वेरीफाई नहीं किए। 30 डेज़ के अंदर वेरीफाई करना होता है, 30 डेज़ के अंदर यहाँ पे वेरीफाई करना है। इनमें से 1,13,66,233 लोगों की केवल आईटीआर प्रोसेस हुई है। अब प्रोसेस नहीं होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रोसेस होने के मेन 5 कारण यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। पहला है आईटीआर फाइल्ड बट नॉट वेरीफाई। आपने आईटीआर तो फाइल कर दिया बट उसको वेरीफाई नहीं किया तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा। सेकेंड रीज़न हो सकता है बैंक डिटेल अपलोड बट नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड। ये आपके रिफंड के लिए होता है, आईटीआर प्रोसेसिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। बट अगर मान लो आपका टीडीएस का रिफंड नहीं आया तो ये भी कारण हो सकता है कि आपने बैंक डिटेल तो अपलोड कर दी बट आपने उसको एलिजिबल नहीं किया रिफंड के लिए, या फिर आप बैंक डिटेल जब चेक कर दे तो वहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड आ रहा है या कुछ और ऑप्शन आ रहा है तो भी आपका टीडीएस का रिफंड नहीं आएगा। थर्ड यहाँ पे आता है आईटीआर फाइल्ड फॉर्म सेलेक्ट रॉन्ग। आपने आईटीआर फाइल किया बट जो आपका आईटीआर का फॉर्म था वो आपने गलत सेलेक्ट कर दिया तो भी हो सकता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। इसके बाद है इनकम नोट शो इन आईटीआर फॉर्म। अगर मान लो आपने आईटीआर तो फाइल कर दी बट AIS TIS 26AS आपने चेक किया ही नहीं और आपने ऐसे ही नॉर्मल बेस पे आईटीआर फाइल कर दी। सैलरी इनकम मान लो आपकी है, सैलरी इनकम आपने दिखाई, इसके अलावा म्यूचुअल फंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम और भी कई इनकम जो एक्चुअल में AIS और TIS में शो हो रही थी वो आपने शो नहीं की तो ये भी कारण हो सकता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाई। इसके बाद लास्ट एंड मेन कारण है कि फेक डिडक्शन क्लेम इन आईटीआर फॉर्म। इस बार क्या कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने फेक डिडक्शन हटाने के लिए क्या है, ओल्ड रिजिम के अंदर जो डिडक्शन क्लेम करते हैं उसमें रिसिप्ट नंबर इस बार लागू कर दिया। तो रिसिप्ट नंबर आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको एक्चुअल, अगर आपका एक्चुअल डिडक्शन होगा तो ही आप उसको क्लेम कर सकते हो। अगर आपका फेक डिडक्शन है तो आप टीडीएस क्लेम नहीं कर सकते। कई लोगों के हमने आईटीआर चेक किए, उन्होंने क्या फेक डिडक्शन दिखा रखे है या मान लो किसी अलग सेक्शन के अंदर डिडक्शन दिखा के उसकी छूट ले रखी है तो उनकी भी आईटीआर इस बार अभी प्रोसेस नहीं हुई। अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई तो क्या कारण है, कैसे चेक करना है, उसका वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं कि आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई तो आप किन किन कारणों को देख के आप सही कर सकते हैं, या मान लो आपने रॉन्ग आईटीआर भर रखी है तो उसको सही कर सकते हैं। अब ये किन लोगों के लिए है कि ये जो गलती की है वो उन लोगों के लिए है जिनकी आईटीआर पिछले 40 दिन या 60 दिन या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया और अभी प्रोसेस नहीं हुई। क्योंकि नॉर्मली आईटीआर 1 और 4 प्रोसेसिंग हो गई थी, जैसे आईटीआर 2 एंड 3 आई तो प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ने रोक दिया। जैसे प्रोसेसिंग रोका उसके बाद आईटीआर 1 और 4 भी नहीं हो रही और 2 एंड 3 तो हो नहीं रही। लेकिन जैसे आईटीआर जल्दी प्रोसेस होगी, सुनने में आ रहा है कि आईटीआर आफ्टर 15 अगस्त के बाद प्रोसेसिंग में आएगी। जैसे ही आईटीआर प्रोसेस में आएगी तो आईटीआर तो प्रोसेस तो होगी बट उसमें कई नोटिस भी आएंगे लोगों के पास जो आईटीआर में गलती कर दी है या जिन्होंने फेक डिडक्शन क्लेम करने की कोशिश की है या आईटीआर फॉर्म गलत भर दिए तो उनको क्या है नोटिस भी आएंगे और नोटिस के रिप्लाई भी करना है। तो आईटीआर प्रोसेस के साथ नोटिस भी इस बार उम्मीद है कि जैसे आईटीआर प्रोसेस होगी आईटीआर प्रोसेस के साथ नोटिस भी जल्दी जल्दी लोगों के पास आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने आईटीआर जो फाइल की है वो करेक्ट फाइल होनी चाहिए, क्योंकि करेक्ट फाइल आईटीआर जल्दी से प्रोसेस में होती है और आपका रिफंड क्या है जल्दी से अकाउंट में आता है। अगर मान लो आपने इन्फॉर्मेशन गलत फाइल कर दी या कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर ली तो भी आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आईटीआर का जो प्रोसेसिंग है वो जल्दी स्टार्ट होगा, आफ्टर 15 अगस्त के बाद जल्दी प्रोसेस में आएगी और आपका टीडीएस का रिफंड जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ है वो जल्दी आपके अकाउंट में आएगा। बट उससे पहले आपको ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि आपने जो आईटीआर फाइल की है वो प्रॉपर सही है या नहीं है। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।